कहानी अधूरी चिट्ठी। राघव की पुरानी किताबों में से एक पीली पड़ी चिट्ठी गिरी। ये वही किताबें थीं जो वो सालों पहले पढ़ता था, लेकिन इस चिट्ठी पर धूल की परत गवाही दे रही थी कि इसे कभी खोला ही नहीं गया था। उसने चिट्ठी उठाई, धड़कते दिल से खोला और पढ़ने लगा। प्रिय राघव, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ोगे, शायद मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी, पर जाने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। राघव की सांसें थम गईं। यह पत्र नंदिनी का था, वही नंदिनी जो कॉलेज के दिनों में उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वो हमेशा मुस्कान लिए उसके साथ खड़ी रहती, उसकी छोटी छोटी परेशानियों में भी बड़ी बातें समझा जाती। लेकिन फिर अचानक एक दिन वो शहर छोड़कर चली गई थी, बिना किसी को कुछ बताए। उसकी आंखों के आगे पुराने दिन घूमने लगे। नंदिनी की हंसी, उसका शरारती अंदाज और वो अधूरी बातें जो कभी पूरी नहीं हो पाईं। राघव ने आगे पढ़ा। मैं जानती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त रही हूँ, लेकिन मैं ये कभी नहीं कह पाई कि मेरे लिए तुम सिर्फ दोस्त नहीं थे। मैं तुमसे प्यार करती थी राघव, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने यह कहा तो शायद हमारी दोस्ती भी खो जाती। इसलिए मैं चली गई, लेकिन इस उम्मीद में कि कभी ना कभी ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ जरूर लगेगी। राघव की आंखें नम हो गईं। इतने सालों से वो सोचता रहा कि नंदिनी क्यों गई, पर आज उसे जवाब मिल गया था, बहुत देर से। वो जल्दी से अपने फोन पर नंदिनी का नाम खोजने लगा, लेकिन उसका नंबर न जाने कब का बदल चुका था। सोशल मीडिया पर भी उसका कोई अता पता नहीं था। वो उठकर खिड़की के पास गया, जहां बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मन में एक ही ख्याल था, अगर उसने चिट्ठी पहले पढ़ी होती तो शायद कहानी कुछ और होती। कभी कभी सबसे जरूरी बातें हम तब तक नहीं सुन पाते जब तक बहुत देर न हो जाए।